नमस्कार दोस्तों, जपेश आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष एवं उसके मेडिसिनल यूज के बारे में। ये हमने कोशिश की है काफी जगह से सर्च करके कि हम इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करें। आज हम बात करते हैं रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष का वृक्ष का नाम, बोटानिकल नाम है एलियोकार्पस गैनेट्रस। जो रुद्राक्ष का वृक्ष है ये मोस्टली नेपाल में, भारत के कई प्रांतों में जैसे कि मध्य प्रदेश, बॉम्बे, बंगाल और ऑस्ट्रेलिया के कई पार्ट्स में ये पाया जाता है। इसका एक मध्यम ये वृक्ष होता है और ये 6 से 7 साल लगते हैं इसको फल देने में। और जो इसके फल होते हैं, फलों को अच्छी तरह छील के निकाल के उससे जो फ्रूट निकलता है उसे रुद्राक्ष बोलते हैं। अब कहते हैं कि रुद्राक्ष की मैथोलॉजी के अनुसार जो रुद्राक्ष की उत्पत्ति है वो भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। जैसे कहते हैं कि रुद्र प्लस आक्ष, रुद्र शंकर और आक्ष होता है उनके आंसू। अब हम बात करते हैं कि रुद्राक्ष वर्क कैसे करता है। जो रुद्राक्ष का वर्क होता है वो बॉडी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम पे होता है। अब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम क्या है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है हमारी बॉडी में सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन लेवल पे डिफरेंट एनर्जीज प्रोड्यूस होती है और जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी के चारों तरफ ऑरा क्रिएट करती है, जिससे कि एनर्जी की वाइब्रेशन पूरी बॉडी में चलती हैं और इवन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट भी इफेक्ट होता है। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे जो सिस्टम होते हैं ये एनर्जी से ही प्रोड्यूस होते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो इन एनर्जीज का बाय प्रोडक्ट है, इन सभी प्रोसेसेस का बाय प्रोडक्ट है जो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स से वर्क करता है। सो दैट इज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी आयुर्वेद में हम कहते हैं कि जो हमारे 7 चक्र होते हैं उन पे इसका इफेक्ट पड़ता है। जो रुद्राक्ष होता है उसे मिनी कैपेसिटर बोलते हैं और एक मिनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का काम करता है। जो इंसान या जो भी पर्सन इसे धारण करते हैं तो इसका इफेक्ट उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या पड़ता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये हेडेक को, सिर दर्द को, मेंटल क्लैरिटी को इंक्रीज करता है, फोकस को इंक्रीज करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है और साथ में डिप्रेशन, इमोशनली पर्सन को बैलेंस करता है। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को भी ये दूर करने में मदद करता है। और कई ग्रंथकारों ने वर्णन किया है कि ये अवसाद में, एपिलेप्सी में और डिलीरियम में बहुत ही इफेक्टेड होता है। उसके बाद होता है कि हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ सूत्रों में बताया गया है कि अगर हम इसे रेड धागे में बांध के अपने गले में धारण करते हैं तो जो इसका टच होता है हमारे हार्ट चक्र के पास होता है, हमारे हृदय के पास होता है, जिससे ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू उसका जो सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन है, उसे इंक्रीज करता है, जिससे बीपी कंट्रोल करने में भी काफी मदद मिलती है। और जो काफी प्रकार की ब्लॉकेज है, कुछ ग्रंथकार लिखते हैं कि ये ब्लॉकेजेस को भी दूर करने में हेल्प करता है। उसके बाद होता है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, जो डाइजेशन है उसको इंक्रीज करता है। और लीवर के डिजीजेस में भी ये बहुत इफेक्टेड है। लीवर के काफी डिजीजेस में कुछ ग्रंथकारों के अकॉर्डिंग ये लीवर की डिजीजेस को, सल्जिशनेस को दूर करने में मदद करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये स्किन कंडीशंस में कुछ ग्रंथकारों ने, जैसे विदाह ग्रंथकार या सम ऐसे ग्रंथकार हैं, उन्होंने बताया है कि ये जो चर्म रोग है या स्किन डिजीज है उसमें भी इसका पेस्ट बना के अगर यूज किया या काफी तरह से, काफी प्रयोग से इसका यूज किया जाए तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। उसके बाद जो रुद्राक्ष होता है इसकी वैसे मोस्टली 1 से 14 मुखी तक होता है, कुछ लोग इसे 25 मुखी तक भी बोलते हैं। बट इसका हमारी बॉडी पे किस लेवल पे कैसे वर्क होता है ये इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। और ये जो बॉडी की एनर्जी की फ्रिक्वेंसीज हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। अगर बॉडी में एनर्जी ज्यादा हो उसे रिड्यूस करने में, अगर कम हो तो उसे इंक्रीज करने में। मीनवाइल कि ये बॉडी के एनर्जीज को बैलेंस करता है इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट और बॉडी को एक हार्मोनी में रखता है। जो 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष है, हम आने वाली वीडियोस में उनको कोशिश करेंगे कि उनको हम अच्छे से आपको बता पाए। और उसके बाद होता है कि आजकल मार्केट में बहुत ही नकली रुद्राक्ष का भी प्रचलन है, तो अच्छे से सटीक अच्छा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए मेडिसिनल यूज में। और सम टाइम इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो अपने डॉक्टर से, वैद्य से परामर्श करके ही इसका प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।